सभी साथियों को जय जय एमबीडी और जूम में बैठे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार कंटिन्यू अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं जूम के माध्यम से और प्रतिदिन हर लीडर से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और जो भी व्यक्ति जूम में निरंतर जुड़ा रहेगा वो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाता रहेगा और एक बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं जो हमारे जो भी सीनियर साथी बैक टू बैक जूम मीटिंग में अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और जिनका जबरदस्त प्रदर्शन रहता है, जो आजाद सर बहुत ही जबरदस्त सर की तैयारी रहती है और बहुत अच्छे से मीटिंग को होस्ट करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं और पंजाब की पूरी टीम बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और पंजाब से जो जो मीटिंग को होस्ट करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इन लोगों की हिंदी भी हो गई है। हम लोग पंजाबी नहीं सीख पाए हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आजाद सर ने सबको वहाँ हिंदी सिखा दी है। पहले इतना अच्छा हिंदी में शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन आज हम लोगों से बेहतर आजाद सर हिंदी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो हिंदी बोलते हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में रुद्र सिंह मिश्रा जी बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत अच्छा उनका टैलेंट भी है टाइपिंग का। कोई भी मीटिंग रहती है, कोई भी चीज वो हमसे पूछते हैं, उसको तुरंत पीडीएफ बना लेते हैं, अपनी फाइल या डायरी में तुरंत नोट करते हैं। यही सब खूबियां जो होती हैं एक अच्छे लीडर की निशानी होती हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रुद्र सब मिश्रा सर का भी काम रहता है और इसी क्रम में महेश अस्थाना सर हम लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। जो तरह तरह की कंपनियां लोगों को भटकाऊ प्लान देती हैं, कहीं कौन बिटकॉइन डॉलर, ऐसी बहुत सारी जो कंपनियां रहती हैं, या फर्जी प्रोडक्ट बनाने वाली जो लैब में फेल हो जाती हैं, ऐसी बहुत सी तरह तरह की जानकारियां जो पेपर कटिंग के जरिए हम लोगों को शेयर करते हैं, उसके लिए भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि सर की जो मीटिंग रहती है, किसी भी पर्सन को बैठा दिया जाए जो नेटवर्क से अनभिज्ञ हो और विदाउट नेटवर्क वाला हो, अगर उसने एक बार महेश अस्थाना सर की मीटिंग को पूरा सुन लिया, उनके शब्दों को समझ लिया, निश्चित ही एक बड़ी तैयारी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाएगा। क्योंकि जो उनके बातों को रखने का तरीका है वो सर का बहुत ही जबरदस्त निराला है। सर का शब्दकोश बहुत अच्छा है, एक एक वर्ड एक एक शब्द पता नहीं कहाँ से डिक्शनरी से नोट करके उन्होंने रखा है, जो इतने अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। और मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं सर का ये जो अनुभव है ये फील्ड से ही है, क्योंकि इतनी अच्छे से जो बातों में जिसकी जितनी अच्छे से बातों में निखार का आता है, जो वो फील्ड से ही लोगों के जरिए ही मिलता है। तो सर की मीटिंग को बहुत यानी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। मुझसे पर्सनल भी लोगों की बात होती है, हमारे टीम के भी बहुत लोग हैं, तो सर की बहुत ही ज्यादा चर्चा करते हैं, पूछते भी हैं सर की मीटिंग कब रहेगी नेक्स्ट टाइम, इंतजार रहता है। तो महेश अस्थाना सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से
सिस्टम में अपनी जानकारियां शेयर करते रहें सर। और इसी क्रम में महिलाओं की बात करें तो आरती मैम आती हैं, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं इस समय ग्वालियर से, जिन्होंने अपना बिजनेस लाहौर में भी डेवलप किया है बहुत अच्छे से। वहां पे भी एक एक सप्ताह रुककर, एक महिला होकर एक एक सप्ताह रुककर वहां पे वर्क कर रही हैं। इस समय उनकी स्वास्थ्य भी नहीं सही है, फिर भी लगी हुई है, हार नहीं मान रही है। यही एक अच्छे लीडर की खूबियां होती हैं, जो मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचती हैं और व्यक्ति को महान भी बनाती हैं। इसी टाइप की बहुत सारी चुनौतियां आती हैं रास्ते में, रास्ते को भटकाने के लिए। लेकिन जो इन छोटी छोटी चुनौतियों का सामना कर गया, वही लीडर कहलाता है। दीपा मैडम बहुत अच्छे से लोगों को जानकारी देती हैं, चाहे वो डेमो के माध्यम से हो, चाहे पेन कॉपी के माध्यम से हो, या प्रोडक्ट के बारे में बताने का हो। बहुत जबरदस्त नॉलेज है, बहुत अच्छे से बातों को रखती हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी टीम मैडम जी की भी होगी। अलका मैडम भी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही हैं और कंटिन्यू जो बिजनेस का बढ़ते हुए क्रम में उनका चलना, लोगों को बताना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, यही व्यक्ति को निखारता है और एक अच्छी और बड़ी टीम का निर्माण करता है। बहुत जबरदस्त उनका भी अपनी टीम के लिए प्रयास सहयोग रहता है। और इसी क्रम में दिल्ली से वो मुकेश सर बहुत ही जबरदस्त मीटिंग में प्रमोशन रहता है किसी भी बात को लेके, और हमेशा तर्क पे बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन रहता है, बहुत ही जबरदस्त गणितीय कार्य भी रहता है, जो हम प्लान की कह सकते हैं। क्योंकि हर किसी का प्लान देने का तरीका अलग अलग होता है, और जो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए प्लान में, वो एक महान व्यक्ति होता है। प्रयागराज से सीके सर बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, और सर का भी प्रयास है कि जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम रोशन किया जाए जिसका लोग विदेशों तक नाम लें। पूरा प्रयास है कि एक उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनाई जाए जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से। और हम सभी लीडरों का पूरा प्रयास है कि पूरे भारत में जेएमबीडी को नंबर 1 का दर्जा दिलवाया जाए, जिससे देश विदेश तक हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं जेएमबीडी जेएमबीडी ही छा जाए। सुल्तानपुर से रानी मैम बहुत जबरदस्त फाइट कर रही हैं बिजनेस को लेकर। अभी उन्होंने किट भी मंगवाई हुई है, 40-50 किट मंगा के, और खुद जा जा के प्रतिदिन दो चार लोगों को प्रमोट कर रही हैं, दे रही हैं। हाँ, कि जो सपने जिस तरीके से बड़े हम लोगों ने देखे हैं, उनको पूरा करना है, और हम ही लोगों को दौड़ना है, भागना है। रानी मैम अकेले लग के सुल्तानपुर को डेवलप कर रही हैं, और बाहर क्षेत्रों में भी निकलकर कहीं स्कूटी से जा रही हैं, फोर व्हीलर खुद ड्राइव करके जाती हैं। बराबर कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैडम को ऑटो से जाना पड़े, बस से जाना पड़े, ट्रेन से जाना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी
हार ना मानने की कसम खा रखी है, और बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोफाइल पे, जो मैं नाम ले रहा हूँ, आपको ये नजर आने वाले हैं। महिलाओं की बात करें तो प्रयागराज से स्नेहा पटेल जी, जो जेएमबीडी में महिलाओं में सबसे कम एज की हैं, और एक स्टूडेंट की लाइफ भी जी रही हैं, लेकिन जेएमबीडी के माध्यम से बहुत बड़े सपने उन्होंने भी देख रखे हैं। और जब हम लोगों के बीच में इस तरीके से छात्र इन्वॉल्व होंगे, और वो मंथ में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की अपनी चेक ला के दिखाएंगे, तो जो हमारी न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी जो है, इन लोगों से सबक लेगी। और जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चलता रहता है, नौकरी नौकरी, सब कुछ नौकरी, लेकिन आज नौकरियां हैं कहाँ? और जो हैं भी, जितना पैसा मिलता नहीं, उससे ज्यादा डोनेशन दे के चले आते हैं। लेकिन किसी से कहो कि उतने ही 5-10 लगा के एक अच्छा स्टोर डिपो बना ले, उससे महीने में करोड़ों रुपए कमाए, तो लोगों को मजाक लगता है, मजाक सूझता है कि इससे 5-10 लाख। लेकिन दूसरी जगह दे के चले आएंगे, जहां नौकरी का नाम ले दिया जाए कि आपको 5 से 10 हजार रुपए गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, कि आप 10 लाख रुपए दे पाएंगे? तो चाहे उनको खेत बेचना पड़े, चाहे उनको अपने जानवर बेचने पड़े, या उनको कोई भी अपनी फसल बेचनी पड़े, लेकिन 10 लाख की व्यवस्था करेंगे, उधार भी ले लेंगे, अपना गोल्ड भी गिरवी रख देंगे, लेकिन वहां 10 लाख देंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि जेएमबीडी के माध्यम से आपको करोड़ों रुपए आना है, तो लोग घर से अपना बचत का पैसा नहीं निकालने को तैयार होते हैं। सपने देखें करोड़ों के, लेकिन 20 हजार नौकरी के लिए 10 लाख दे देंगे। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए कमाने के लिए 15 हजार रुपए जेब से नहीं निकलता, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही हो रहा है, करोड़ों रुपए कमाने का जरिया भी मिल रहा है, उसके लिए 10 बार सोचते हैं। लेकिन कई लोग जॉब का झांसा देख के ठगी हो जाती है, 5-10 लाख रुपए चला जाता है, उसकी चर्चा कहीं नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत हल्के में लोग लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में, अपने जेएमबीडी सिस्टम के माध्यम से और पूरे भारत से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा करने हैं। जिस अगर ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा कर दिए, तो लोगों के दिमाग में जो नौकरी का फितूर रहता है, ये कहीं ना कहीं कोसों दूर भाग जाएगा। तो हमारे जो भी सीनियर लीडर बैक टू बैक मीटिंग देते हैं जूम पर, मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन सभी की काबिलियत तारीफ मीटिंग रहती है। और वाणी में, भाषा में, लैंग्वेज में और सॉफ्ट स्किल में हर किसी ना किसी का बहुत ज्यादा डेवलप होता हुआ जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और फक्र की बात है कि हम लोगों का निखार बढ़ रहा है भाषा शैली में। तो साथियों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस समय मैं इटावा में हूँ, और हमारे साथ हमारे गुरु, पूरे भारत के गुरु रमेश सर हमारे साथ में हैं, और हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, जिनसे हमें साथ में रह के बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। और बराबर बिजनेस में जो ज्यादा से ज्यादा हेल्प रहती है, उस सर के माध्यम से ही प्रोवाइड होती है। और बाकी लगातार हमारे जो भी सीनियर गुरु हैं, पंकज सर भी, बहुत जबरदस्त उनका भी योगदान रहा। बराबर कोरोना काल से पहले, कोरोना काल के बाद में हमारी जो भी औरैया, इटावा, कानपुर, जो भी हमारी टीम थी, बहुत अच्छे तरीके से पंकज सर ने भी हमारा योगदान किया है। और
बराबर लोगों को मीटिंग के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी करवाई, डिप्लोमा ट्रेनिंग मीटिंग चलाई। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ओम सर का भी बहुत अच्छा साथ मिला और बराबर मिलता रहता है, आज भी मिलता है। और बराबर जो भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि सर का वैसे तो बहुत व्यस्त टाइम रहता है, लेकिन जो भी हमारी मीटिंग सेमिनार रहती है उसके माध्यम से जो भी सर का सहयोग मिलता है, इन सभी कारणों जो हमारे सीनियर महागुरु हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं अपनी टीम से 8 लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाया हूं। और अभी बराबर प्रयास चल रहा है, क्योंकि आज लगातार होटल में जो लोगों के बीच में चर्चा हुई, जो उनका बिजनेस निकाला गया, उसमें 8 लोगों की रॉयल्टी फाइनल हुई है। सबसे पहले इसमें अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, जो जसवंत नगर डिपो ऑनर है, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई। देशराज जी, नंगला हुलासी इटावा पड़ता है, इटावा में स्टोर ओनर भी है, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई। विनोद कश्यप जी, जो इटावा से ब्रांच ओनर है, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई है। अनिल कुमार कश्यप जी, इटावा से, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई। अनिल कुमार बघेल जी, पिड़ारी सेफई, इनका सेफई के पास में स्टोर पड़ता है, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई। 6वें नंबर पे हैं गुड्डू सरपंच जी, जो भिंड एमपी से हैं, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई। इसके बाद में महेश पाल जी, ये सिरसागंज फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनकी भी रॉयल्टी फाइनल हो गई है। इसके बाद में आते हैं सतीश जी, इनका बलैयापुर में स्टोर पड़ता है, ये भी इटावा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आज रमेश सर के सहयोग से सभी लोगों ने सुबह से बैठकर अपनी अपनी टीम को बुलाकर जो सहयोग किया है, उसके माध्यम से इटावा से 8 लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाया गया। साथियों, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें 5 साल से जो हमारे सीनियर महान गुरु हैं, पंकज सर, ओम सर, रमेश सर, इनका भी त्याग है, बराबर मैं भी बना रहा हूँ। और हमारी जो भी अपलाइन डाउनलाइन है, इन सभी का कहीं ना कहीं त्याग और योगदान है, जिसके माध्यम से इतने लोगों को अचीवर बना पाए हैं। लेकिन अभी 2 से 3 दिन का मौका है, पूरा प्रयास है अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को और रॉयल्टी अचीवर बनाओ। इसके बाद बात आती है 23 तारीख की, 23 अप्रैल की, कि कितनी संख्या में लोगों को दिल्ली मंच तक पहुंचाया जाए। तो साथियों, इसकी बात करते हैं तो इटावा डिस्ट्रिक्ट से अभी तक 50 लोगों की लिस्ट फाइनली बन चुकी है, जो इटावा से, एमपी से, औरैया से, मैनपुरी से, और फिरोजाबाद से, आगरा से, टोंडला से, भिंड से, कनावर से, शेवड़ा से, दिव्यापुर से, और रूरा से, कंचौसी से, बाबरपुर से, महेबा से, हर जगह से सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो और बराबर प्रयास भी चल रहा है कि जितने मैंने नाम लिए हैं, इन जगहों से हर व्यक्ति अपने 2-2 4-4 लोग लेकर पहुंचे। बराबर प्रयास चल रहा है कि हर व्यक्ति जो भी टच में आ रहा है, कहीं कोई गाजियाबाद में है, नोएडा से है, दिल्ली है, और एक अच्छा मौका भी है। अच्छा मौका ये है कि जितना भी
चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं के भी, और कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियों में जॉब करने के लिए जाता है, दिल्ली जाता है, गुड़गांव जाता है, नोएडा जाता है, हर किसी के गांव से, ग्रामीण क्षेत्र भी लिया जाए, 10 से 20 लोग दिल्ली में है। अगर उन्हीं लोगों को बैठाल कर आपने अगर सेमिनार मीटिंग दिखा दी तो शाह ऑडिटोरियम में जगह कम पड़ जाएगी। दिमाग आपको लगाना है, प्रमोशन आपका है, बिजनेस आपका बढ़ना है, तो इतना तो त्याग हम लोग कर सकते हैं, और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जहां पे चुनावी रैली आती है, जहां प्रधान कोई और बनता है, जहां विधायक कोई और बनता है, मंत्री पद किसी और का मिलता है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, दौड़ते हम लोग। लेकिन आज आपकी बारी है, आप जेएमबीडी में विधायक, मंत्री, सांसद बनने आए हैं और बन रहे हैं, और उससे ज्यादा इनकम मिलने वाली है। अब आप कितने लोगों पे अपना फूल माला डलवा पा रहे हैं, आप कितने लोगों को दिखा पा रहे हैं, जहां पर एक विधायक, मंत्री, सांसद, इससे ज्यादा मान सम्मान मिलने वाला है, और लाखों लोगों के सामने, और जहां हर व्यक्ति आपको जानने वाला होगा, परिचित वाला होगा, क्यों जूम एक ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति, हर किसी की आवाज से रूबरू है, परिचित है, और हर व्यक्ति का अलग अलग जो टैलेंट चल रहा है इस पे, जो अपना अपना शेयर लोग करते हैं, तो इससे भी हर व्यक्ति की पहचान बनती है, और बराबर बनी हुई भी है। तो साथियों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो आज मूल पार्ट रखा था, सल्लकी की जानकारी, क्योंकि आगे कई लोगों को मौका भी देना है, इसलिए तो सल्लकी इस समय किट में भी चल रही है। 15,000 की भी किट में रहती है, और गोल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है सल्लकी और रेड एलोवेरा गोल्ड। तो सबसे पहले इसको गहराई से समझें। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट तो प्रमोट करके चले आते हैं, लेकिन अगर 2-4 लाइन उसके बारे में अगर उसको बता दें अच्छे से, और वो संतुष्ट होके उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, एक अच्छे भाव से प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 100 नहीं, 110% उसको रिलीफ मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम जबरदस्ती उसको दे आते हैं, उसका अंदर से मन नहीं है, मनोबल कमजोर है, और विदाउट मन से वो प्रोडक्ट को यूज करता है, तो साथियों रिजल्ट कहाँ से आए। सबसे पहले उसकी बात को सुने, समझें, और पॉजिटिव तरीके से उसको रियलिटी में समझाएं भी। जैसे किसी की जोड़ों में दर्द है, आप तुरंत सल्लकी रिकमेंड करते हैं, उसको थोड़ा बताएं उसके बारे में, क्या क्या सल्लकी काम करती है, क्या इसकी खासियत है, कैसे ये काम करेगी। एक आयु के बाद शरीर के जोड़ों में लिगामेंट एवं कैल्शियम बनना कम हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों का दर्द, गैप पाना, कैल्शियम की कमी, इस टाइप की प्रॉब्लम सामने आने लगती है, जिसके चलते आधुनिक चिकित्सा आपको ज्वाइंट रिप्लेस करने की सलाह देती है। अगर कोई भी व्यक्ति सबसे पहले एलोपैथ की तरफ जाता है, आज सबसे ज्यादा जिसको देखो 80% जोड़ों से ही ग्रसित मिलेगा। तो एक एज के बाद लिगामेंट और कैल्शियम अपना जो शरीर है वो बनाना कम कर देता है, जिसको हम पूरा करते हैं फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, सल्लकी जूस से। अगर किसी के गठियाबाई है तो उसके लिए सल्लकी रामबाण का काम करती है। लेकिन ये भी बता दें, अगर कोई व्यक्ति खट्टा खा रहा है तो उसको दिक्कत कम करने की जगह पे
दिक्कत बढ़ भी सकती है। जिसको गठियावाई है उसको खट्टी चीज कोई भी नहीं देनी है। साथियों, खट्टे में टमाटर भी आ जाता है। अब वो कहे पका टमाटर खा लेंगे या सब्जी में डाल के खा लें, खट्टा कहाँ रहेगा। उसमें जो रासायनिक घटक पाए जाते हैं टमाटर में या दही में, ये दर्द और सूजन दोनों को बढ़ा देते हैं। अगर जिस व्यक्ति को आप सल्लकी यूज करवा रहे हैं उसी व्यक्ति को अगर आपने परहेज नहीं बताया है, अगर वो टमाटर सब सप्ते में एक बार भी खा रहा है, तो साथियों जो आप सल्लकी जूस पिला रहे हैं, 4 दिन का सल्लकी जूस उसका विकार हो जाएगा। जो सल्लकी का असर है वो निष्क्रिय हो जाए। महीने में अगर उसने 5 बार भी टमाटर की सब्जी खा ली तो 20 दिन का सल्लकी रस का असर खत्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने 6 पिला दी, सर उसको असर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ। अरे भाई, असर कहाँ से होगा। 20 ml आप उसको सल्लकी पिला रहे हैं, वो 250 ग्राम चावल खा रहा है, 100 ग्राम टमाटर खा रहा है, 200 ग्राम दही खा रहा है, खड़े होके पानी पी रहा है, बेसन की सब्जी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चीनी पड़ी हुई चाय पी रहा है, 10 बार जीना चढ़ रहा है, तो उस असर कहाँ से होगा। ये सब मुझे बताना है, मुझे ये ध्यान रखना है। जिसको भी अपना हेल्थ प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके लिए परहेज भी जरूरी है। जोड़ों का दर्द, कैसा भी जोड़ों में दर्द हो, सल्लकी बहुत ही लाभदायक है। हड्डी में गैप आना, साथियों कई लोग एक्सरा करवा के लाते हैं कि हड्डी में गैप आ गया। गैप आता है लिगामेंट की कमी की वजह से, जिसके कारण हड्डी सूख जाती है और एक्सरा में गैप दिखने लगता है। तो गैप को भरने के लिए सल्लकी रस कंटिन्यू चलानी है। जो हड्डी के बीच में लिगामेंट बनता है, हमारी जो हड्डी होती है उसी पे बैलेंस होती है, जिससे फोल्ड होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कमर का बार बार दर्द होना, इसमें भी सल्लकी बहुत ही जबरदस्त काम करती है। उठने बैठने चलने में अगर किसी का कमर का दर्द रहता है, कोई व्यक्ति अगर झुक के चल रहा है, उसको लगातार सल्लकी जूस पिलाएं परहेज के साथ, 100% रिजल्ट मिलेगा। लकवा में अत्यंत लाभकारी, किसी को लकवा पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसको भी सल्लकी रस अगर कंटिन्यू चला दें, उसको भी 100% रिस्पॉन्स आ जाएगा। कोलाइटिस में भी बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। शायद कोलाइटिस हर व्यक्ति ना समझे, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं। अगर कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करने के बाद में, खाना खाने के तुरंत बाद लेटरिन को जाता है, तुरंत उसके पेट में दर्द मरोड़ होता है, खाना के बाद तुरंत लेटरिन के लिए जाता है, तो उसको कोलाइटिस की दिक्कत होती है। कोलाइटिस आंतों में सूजन आ जाती है, जिसको कोलाइटिस बोला जाता है। उसके लिए सल्लकी रस बहुत ही फायदेमंद है। और यूरिक एसिड में लाभकारी, जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड बढ़ गया है या घट गया है, ये यूरिक एसिड को मेंटेन करता है। जोड़ों का असहनीय दर्द, अगर किसी बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है और सूजन रहती है, तो ये सूजन में भी बहुत लाभकारी है। तो साथियों, इस पे विशेष ध्यान दें कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करवाने से पहले उसके परहेज के बारे में बता दें। किसी को अगर आप सल्लकी रस दे रहे हैं तो उसको सभी खट्टी चीजें मना कर दें। खट्टी चीज से दर्द सूजन दोनों बनते हैं। बादी चीजें ना दें। जितनी भी
भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, उड़द की दाल हो गई, कटहल हो गया, ये सारी चीजें ना दें, इससे स्वेलिंग बढ़ेगी, दर्द भी बढ़ेगा। ठंडा पानी हो गया, अगर कोई भी व्यक्ति फ्रिज का पानी पिएगा, अगर आप सलक्की दे रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, घड़े का पानी पी सकता है, लेकिन फ्रिज का ठंडा बर्फ का पानी कोई नहीं पी सकता है, और ना ही कोल्ड ड्रिंक पी सकता है। और कई लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट से जो फल लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं और उसको तुरंत निकाल के खा लेते हैं। अंदर से वो इतना ठंडा होता है, उसको खाएंगे तो भी दर्द बनेगा, नसों में दर्द होगा, ऐंठन होगी, और साथ साथ पूरे शरीर में दर्द पैन हो जाएगा। जिसको आप सलक्की दे रहे हैं, जिसके जॉइंट्स पे या मसल्स पे दर्द है, तो वो फ्रिज का रखा हुआ कोई भी आइटम तुरंत ना खाए, बाहर रख दे, आधा एक घंटे में जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद खाए, तो दिक्कत नहीं होगी। इसी के बाद थोड़ा ध्यान दें एलोवेरा जूस पर, क्योंकि पार्ट एक ही रखा हुआ था सलक्की रस का, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा था सर एलोवेरा के बारे में। तो सबसे पहले जो एलोवेरा है, ये हमारे शरीर में हर समय ऊर्जा का प्रभाव बनाए रखता है। ऊर्जा का प्रभाव जो रहता है, जो असर रहता है, वो हमेशा रहता है। और गले में खराश से भी ये निदान देता है, किसी की खराश रहती हो गले में, उसमें भी लाभ मिलता है। और जिन लोगों को लगातार कब्ज की दिक्कत रहती है, उसमें भी बहुत ही सहायक है। पेट का बढ़ता हुआ मोटापा, अनावश्यक थकान, रेड एलोवेरा पीने से दूर हो जाती है। पेट व आंत का अल्सर, पेट का दर्द, पेट में भारीपन, रेगुलर एलोवेरा सेवन से ये समस्या से निदान मिल जाता है। लीवर में इन्फेक्शन, इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करें। लीवर में इन्फेक्शन, अगर किसी का बार बार लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, और जो व्यक्ति शराब व तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनके लीवर, गुर्दा या आंखों में आई कमजोरी को बहुत ही अच्छे से एलोवेरा जूस मेंटेन करता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इस समय जो दारू और पुड़िया सिगरेट का स्कोप चल रहा है, कहीं ना कहीं एकदम इसको हम लोग नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जूस पिलाकर कहीं ना कहीं उनको जीवन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है समाज में कि हर व्यक्ति नशा का आदी हो चुका है, जिससे पूरा परिवार, पूरा घर तहस नहस हो जाता है, और इसकी हैबिट लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके जीवन को बढ़ा सकते हैं। और लीवर, किडनी, आंखें जब मेंटेन होती हैं और नसों में ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और मैंने स्वयं लोगों को यूज करवाया है, जिससे क्या हुआ, जब उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो लोग ऑटोमेटिक धीरे धीरे नशा करना बंद कर देते हैं। और जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, भूख कम लगना, जलन, खट्टी डकार आना, ये समस्याएं रहती हैं, उन लोगों के लिए भी एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और जिन लोगों के लीवर संबंधित दिक्कत रहती है, या कील मुहासे, झुर्रियां, चकत्ते, ये सब
आए हुए हैं चेहरे पर। अगर आप रेड एलोवेरा जूस सादा या गोल्ड का सेवन कर रहे हैं तो आई हुई झुर्रियां, कील मुहासे या लीवर कमजोर पड़ जाना या चेहरे पर चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी पे किसी भी पार्ट पर, तो वो बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट व कमजोरी रहती है, उनके लिए भी हमारा रेड एलोवेरा किसी रामबाण से कम नहीं है। जिन लोगों को हमेशा जोड़ों व घुटनों का दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है या बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है, उसमें हमारा एलोवेरा जूस बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद में जिन लोगों को HIV, एड्स व कैंसर के जो संक्रमण से पीड़ित लोग जो होते हैं, एलोवेरा जो भी उसका उपचार दिया जाता है उसमें बहुत ही सहायता करता है। और जो इन बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिन लोगों को बार बार जुकाम हो जाता है, जिन लोगों को बार बार फीवर आ जाता है, चाहे वो टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जिससे हमारी बॉडी कमजोर पड़ जाती है, ऐसे व्यक्तियों को एलोवेरा जूस सेवन करवाने से इम्यूनिटी में सुधार आता है और शरीर स्वस्थ और हेल्दी हो जाता है। बालों का झड़ना, असमय सफेद होना या डेंड्रफ, अगर ऐसी किसी की समस्या आ रही है, तो बहुत से ज्यादा लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो इनको एलोवेरा का सेवन करवाएं। इन समस्याओं से जड़ से निदान मिल जाएगा। शरीर व मानसिक कमजोरी, मानसिक तनाव, अगर ये जिस व्यक्ति को रहता है, वैसे तो ये हर व्यक्ति को रहता है, शारीरिक व मानसिक कमजोरी और मानसिक तनाव, इस समय में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये समस्या है। अगर इसको सही करना है तो सभी लोगों को एलोवेरा जूस सेवन करना चाहिए, जिससे ऐसी समस्याओं से बचा जाए। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के कारण हम लोग जो जेब में डाल के मोबाइल चलते हैं, ये भी एक मानसिक तनाव को बढ़ाता है। इसके जो रेडिएशन होते हैं, जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, तो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम होता है उसको ये कमजोर करता है। इससे हमारा ये मानसिक तनाव, शारीरिक मानसिक कमजोरी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ती है। अगर हम नियमित तुलसी और एलोवेरा का सेवन करते रहें तो इन सारी समस्याओं से बचाव बना रहेगा। बढ़ती उम्र की कमजोरी, नींद का कम आना, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है तो उसको एलोवेरा जूस का सेवन करवाएं, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और महिलाओं में जो मानसिक धर्म की अनियमितता होती है, उसमें भी हमारा एलोवेरा जूस बहुत लाभकारी है। जिन महिलाओं को महीने में डबल बार पीरियड आ जाता है या अधिक समय तक आता है, ऐसी महिलाओं को अगर एलोवेरा जूस का सेवन करवा दिया जाए लगातार, तो 45-50 दिन में ऐसी समस्या से निदान मिल जाएगा। और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए एलोवेरा जूस कैसे पीना है? एलोवेरा जूस हमेशा सुबह और शाम खाली पेट पीना है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 20 ml लेने के बाद में 30 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है, चाहे वो नाश्ता हो, खाना है, हमेशा उसको 30 मिनट बाद लें। और शाम को एलोवेरा खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, गुनगुने पानी के साथ में। और प्रतिदिन इसके सेवन से हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा
और शरीर में अन्य समस्याओं से भी निदान मिल जाएगा। तो लोगों को परहेज का विशेष ध्यान रखें और साथ साथ कैसे लेना है। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाया, उसके बाद खाना खा उठ नहीं पाए, तुरंत फूड सप्लीमेंट का सेवन कर लेते हैं, जैसे एलोवेरा जूस ही पी लिया। लोगों के पास इतने काम रहते हैं जिस कारण वो सोचता है मैं प्रोडक्ट का तुरंत सेवन कर लूं, जो भी टाइम मिलता है खाने पीने का उसी के बीच में। अगर आप सही से सेवन नहीं करेंगे तो साथियों इसका 100% रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दद्दा जी ने जो क्वालिटी गुणवत्ता को मेंटेन रखा है, कहीं ना कहीं आप उस पे उंगली उठाएंगे। आप किस तरीके से यूज करवा रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, उस पे गौर नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी पर उंगली उठाएंगे और जो क्वालिटी मेंटेन करवा रहा है उस पे उंगली उठाएंगे। अगर आपने बताए हुए तरीके से यूज करवाया तो 110% इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने एलोवेरा से, गोल्ड से ऐसे ऐसे लोग सही किए हैं, उनके आपको वीडियो भी अगर किसी को पर्सनल जरूरत हो भेज सकता हूँ, जिनके 60 से 70% लीवर डैमेज हो चुके थे, जिनको एक एक साल से लेटरिन का कलर काला आता था, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा नशे के आदी थे, इतना ज्यादा दारू का सेवन कर लिया था अपनी लाइफ में, जिनको एक एक दो दो साल से काली लेटरिन आती थी। उनका लीवर 60 से 70% डैमेज हो चुका था। वो भी साथियों रेड एलोवेरा गोल्ड से रिकवर हुआ है मात्र 45 से 50 दिन में। 3 से 4 हफ्ते इसको कंटिन्यू करने के बाद में वो बेहतरीन रिजल्ट है जिसपे बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर के भी सर चकरा जाते हैं हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता देखकर। इसके जो रिजल्ट आते हैं, लोगों को जो सही तरीके से यूज करवाए जाते हैं, और मैं तो यानी हर मर्ज के लिए कहता हूँ, हर व्यक्ति अगर सही से यूज करवाए तो हर मर्ज में, चाहे वो शुगर हो, गठिया हो, मोटापा हो, थायराइड हो, मिर्गी हो, दौड़ा हो, लिकोरिया हो, पाइल्स हो, फंगल इन्फेक्शन हो, फर्स्ट सेकंड स्टेप का कैंसर हो, किसी के यूट्रस में सिस्ट बन रहा है, कि किसी के यूट्रस में गांठ हो रही है, किसी की रसोली है, टाइम्स पीरियड नहीं आ रहा, महीने में डबल बार आ रहा है, किसी की अधिक ब्लीडिंग आ रही है, अगर ऐसी समस्याएं हैं, किसी के चाहे गलब्लैडर में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो, किसी की प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, किसी के सोराइसिस हो गया है, किसी की लीवर सोराइसिस हो गया है, किसी क्रोनिक डिजीज हो गई है, ऐसी कोई एनीबडी कोई भी समस्या हो, हम उसको 100% रिकवर करके देंगे, जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है उसके माध्यम से। लेकिन सामने वाला उसको कितना फॉलो कर रहा है, अगर हम उसको 100% रिस्पॉन्स देने की बात तो कर देते हैं और मिलता भी रिजल्ट है, क्योंकि मैंने रिजल्ट लिया है। 5 साल से मैं रिजल्ट के दम पे ही लोगों को यहाँ पर बराबर आगे बढ़ा रहा हूँ, और बराबर हर महीने एक दो स्टोर होते रहते हैं यहाँ पर, स्टोर, डिपो, ब्रांच। प्रोडक्ट की गुणवत्ता से ही ये सब हो रहा है। जो यहाँ 8-8 10-10 रॉयल्टी अचीवर दिल्ली के मंच पे बन के जा रहे हैं, तो ये दद्दा जी ने जो क्वालिटी जेएमबीडी की मेंटेन की है, उसके माध्यम, या जो बिजनेस प्लान जो दद्दा जी ने बनाया है, कि भारत की जितनी भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, सबसे ब्रांडेड उच्च क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, उसी तरीके से सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का हमारा प्लान भी है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को हमें एक उच्च दर्जा देता है सभी कंपनियों से। तो साथियों, ये प्रोडक्ट की जानकारी थी। तो इसी के बीच हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि कई लोगों को मौका भी देना है। तो सबसे पहले हमारे बीच में अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, जिनका हम समय चाहेंगे 5 मिनट का, जो जसवंत नगर इटावा की डिपो संभाले हुए हैं और आज रॉयल्टी अचीवर भी बने हुए हैं जेएमबीडी सिस्टम में। तो सर को कैसा लग रहा है और सर की क्या तैयारी है, और दिल्ली सर कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, इन सब बातों को रखेंगे और वो बताएंगे।
मैं यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोलिए। जय जय अम्बेडी सब साथियों को। JJMBD। और सर प्रोडक्ट तो सब बहुत दमदार हैं और बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट। अभी सामान को मैंने फिरोजाबाद में दवा दी थी। 3 साल तो जो है चारों तरफ भर्ती रहे, और उसके बाद में जो है 3 साल से घर पे पड़े हैं। उसके बाद में मेरे पास वो मरीज आए, उनके पास मैंने उनका इलाज शुरू किया तो 8 दिन में उनको रिलैक्स हो गया, बिल्कुल आराम मिल गया। दिक्कत क्या थी उनको? उनको दिक्कत दी 72% लीवर फेल था उनका। अच्छा जी। हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट 72%। चलाया आपने? हमने रेड एलोवेरा चलाया, तुलसी चलाई, रेड और एलोवेरा सादा था या गोल्ड था? गोल्ड गोल्ड। अच्छा, रेड एलोवेरा गोल्ड चलाया, पंच तुलसी चलाई, हाँ, डायरेक्ट सीयर चलाया, डाइजेस्टिव और सिरप चलाया, हाँ गुले 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 सीरप ग्लोएरस चलाया। चलाया, हाँ, गुले रस चलाया, और यही अजवाइन पाँच ड्रॉप पाँच। चलाया। हाँ, अजवाइन ड्रॉप और चलाया था। इन्हीं और सभी इनमें जो प्रोडक्टों है, से ये रिजल्ट आया है। हाँ, और इतना बढ़िया रिजल्ट आया। सारी जो है जिंदगी के लिए पूरी मनोकामना पूरी हो गई। अच्छा जी। अपना प्रोडक्ट सबसे दमदार है, बहुत ही बेहतरीन है। केवल काम करना की तरीका है, और मरीज सर को आपने जो परहेज कराने का। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। और आपने आपने जिस प्रकार रिपोर्ट दिखाई थी, और बाकायदा यहाँ के डॉक्टरों ने, जो आगरा के डॉक्टर थे, उन्होंने कह भी दिया था और कि इनका जो लीवर डैमेज हो गया है 72%, इसका हमारे पास इलाज नहीं है। बट जो उनके फीवर नहीं जा रहा था उसका वो लोग इलाज कर रहे थे, पेट का दर्द का कर रहे थे, लेकिन लीवर का कोई हाँ 70% डैमेज होने के कारण कोई हाथ नहीं डाल रहा था। तो सभी लोग ध्यान वो दें कि अर्जुन सिंह कुशवाहा ये हमारे डिपो ओनर हैं, इन्होंने उसके फीडबैक लिया और अपने JMBD का रेड एलोवेरा गोल्ड, पंच तुलसी ड्रॉप, क्लोएरस, डाइजेस्टिव सिरप और अजवाइन ड्रॉप, इतना देने के बाद में 8 दिन में ही सर रिजल्ट आ गया, 8 दिन के अंदर की भीतर ही आ गया। और एक जब भी एक हम कॉल हफ्ते लगाते में थे, ही रिजल्ट आया है। हाँ, जब हम कॉल लगाते थे तो वैसे कहते डॉक्टर साहब अब तो बहुत ही हमारे अंदर से खुशहाली आ गई है, और हमारे सारे बच्चे पास सारा परिवार बहुत खुश है। और वे कहते इटावा जिला फिरोजाबाद जिले का डिपो हम लेंगे। अच्छा जी। बहुत बढ़िया तो सर जो रिजल्ट आपको आया। और एक तो सर हाँ जी। आपको एक लोगों का लीवर बचाकर एक लोगों की जो आपने जान बचाई है, आपको सर अंदर से कैसा लग रहा है? सर जब मेरी शादी हुई थी तब इतना खुशी नहीं मुझको मालूम पड़ी थी। ज्यादा जिसको मैं रिजल्ट आया उतनी खुशी आई थी मेरे पास में। तो दद्दा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी खुशी आई थी मेरे पास। जो आपको ये और बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है, जिससे आपको रिजल्ट मिला है, तो आप दद्दा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? दद्दा जी के लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं। और जो है ऐसा व्यक्ति ने ऐसी प्रोडक्ट खड़ा कर दिया है, जो आदमी सारे लोग जो काम करने के लिए एकदम में दद्दा जी का ही सब पैसा लगा हुआ है, हम लोगों का कुछ नहीं लगा हुआ है। सारी व्यवस्था दद्दा जी की है, और दद्दा जी जी का ही सब खेल है। और हम लोग तो सब जो है काम का कार्य करता है। बिल्कुल सर, एक माध्यम है लोगों को बदलने का, और लोगों का जो हक अधिकार है, जो इन बिचौलियों ने छीन के रखा है, उस अधिकार को वापस दिलाने की जो लड़ाई दद्दा जी ने छेड़ी है, हम सबको मिलके उसको जिताना है। और एक एक व्यक्ति को अधिकार दिला के, उसको बराबर का अधिकार दिला के भागीदारी बनाना है। सर जो जितने जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं सभी लोगों को हम जो है ये बताते हैं कि जो पॉटेक्स जो है एक्स बारी हो जाता है, एक्स बारी ज्यादा काम करता है। ये मेरा अनुभव है।
और जितना मैंने एक्सपायरी बेचा है, रमेश सर के पास पूछ लिए, हमारे अजय लड़के ने निकाल के रख दिया 40,000 का प्रोडक्ट। लेकिन 40,000 का प्रोडक्ट मैंने मेरे हिस्से में डाल दे, हम सब बेच देंगे। उस 40,000 का प्रोडक्ट मैंने सारा प्रोडक्ट बेच डाला और उससे और बेहतरीन रिजल्ट आया। बिल्कुल सर, और क्योंकि और सर जितना कहते हैं, आंवला जितने हुआ, जूम मीटिंग गिलोय बैठे हुआ। हुए हैं जी बोलिए। सर, जितने जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप कोई दवा महंगी ना समझें। महंगी क्यों नहीं? आपने 1 लीटर वाला प्रोटेक्स है, उसके 100 ग्राम एक बाटली में भरा और आप दे दीजिए। आप ये महंगी मन देगी, ग्राहक जितने का मांग रहा है उतने का दे दीजिए और ग्राहक को संतुष्ट करिए, ग्राहक जो बार बार आए आपके पास। बिल्कुल सर। और जो है ये और सबसे पहले मैंने ही काम स्टार्ट किया है, और हमारे यहाँ रमेश सर भी जानते हैं और डॉक्टर साहब अमित राजपूत भी जानते हैं कि हम दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन जो है हमारे यहाँ काम की दुकानदारी होती है। आज भी मैंने 8-10 हजार की दुकानदारी की है। नहीं, बहुत अच्छा सर। हाँ जी। और बहुत जबरदस्त आपका प्रयास रहता है, हाँ लोगों के बीच में रिजल्ट भी रहता है। और सर हाँ आपने आज रॉयल्टी भी अपनी फाइनल की है। आपको हाँ सर। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हाँ जी। और दिल्ली कितने लोगों को लेके चल रहे हैं सर? दिल्ली हमारी टीम से कम नहीं तो 30 आदमी के लगभग जाएंगे। दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जूम में आपको बोलने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसे अर्जुन सर ने अभी बताया, कुछ लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, ओवर डेट हो गया, इसकी डेट निकलने वाली है। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि गिलोय कितना भी, जितना पुराना होता है उसकी गुणवत्ता उतनी डेवलप हो जाती है। आंवला जितना भी पुराना हो, आप कभी भी किसी वैद्य हकीम पंसारी की दुकान पे जाओगे, तो अगर आपको चूरन बनाने के लिए, इसको पिसा हुआ यूज करने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है, तो वहां से 2 से 3 साल पुराना ही आंवला मिलता है, क्योंकि वही अच्छे से कुट पीस पाता है और उसकी गुणवत्ता बहुत ही डेवलप होती है। लेकिन जब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं डेट पड़ी हुई, जब उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि 100% ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई चीज ऐसी बाहर की मिली हुई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़े लिखे भी लोग अपना दिमाग लगाते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। हमारी टीम से अभी आप सुन भी रहे थे, ऐसे बहुत से साथी हैं, कभी ये कहते ही नहीं ये सर प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है। और हम तो क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट है, हम हमेशा उसको 50 रुपए महंगा देते हैं। अगर गिलोय रस 348 का है, हमारे पास अगर 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, तो उसको हम 400 रुपए का ही देंगे, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ऐसे त्रिफला रस अगर हमारे पास एक्सपायर है, जितना पुराना होगा, 6 महीने 1 साल, उतना उसका रेट बढ़ा के देते हैं, क्योंकि उससे 100% रिजल्ट आता है। कुछ सरकार की मोनोपालियां हैं जिनका पालन करने के लिए उस पर डेट डलवाई जाती है, बैच नंबर लिया जाता है, उसी के माध्यम से जीएसटी जाता है बार बार। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी सरकारी औषधालय में जाना, जहाँ सरकारी, जो जैसे एलोपैथ के बने होते हैं उसी तरीके के आयुर्वेद के भी है, तो किसी भी प्रोडक्ट की 8 से 10 साल से कम उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हमारा फूड सप्लीमेंट बनता है, उसकी जो एक्सपायरी होती है वो 2 साल को देखने को मिलती है, क्योंकि उससे कम डेट देने में क्या होता है, बार बार कंपनी उसको रिसाइकिल करेगी, बार बार सरकार को जीएसटी जाएगी, बार बार टैक्स उनको मिलेगा। तो सरकार जो भी अपना मोनोपाली अपनाती है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन कोई भी एक्सपायर प्रोडक्ट बेकार नहीं होता है, ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। उसको अपने सीनियर अप्लायंस से समझें और उसको सही से प्रोडक्ट को यूज करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसी क्रम में 5 मिनट का मौका मैं एक साथी को और देने जा रहा हूं।
सतीश कुमार जी जो हैं, बलैयापुर इटावा इनका स्टोर भी है, और सर की भी रॉयल्टी फाइनल हुई है, और प्रयास कर रहे हैं कि अपनी टीम से भी लोगों को कुछ निकाल के ले जाया जाए। तो सर मैं आपका भी 2 मिनट का समय चाहूंगा। आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप भी अपनी बातों को रखें। हाँ, जय जय मिडी सर। सभी जय जय साथियों एमबीडी। को भी हमारी तरफ से जय जय मिडी और बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आपके प्रोडक्टों के बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा, और जानकारी मिलती है तभी तभी बहुत अच्छा लगता है, और पूर्णतः जानकारी तो अभी अभी हमको नहीं है। और दिल्ली के लिए जो है अब मेरी पूरी तैयारी है। देखो, सोच रखा है कि मैं रॉयल्टी थोड़ी सी जो कम पड़ रही है वो भी मैं पूरी करूंगा, और प्रोडक्टों की जो दम है वो इतनी ज्यादा है कि अब मैंने 6 महीने से सोच रखा था कि कितना दम है, कितना प्रोडक्ट ये काम कर रहे हैं। जब मैंने लोगों को दिया, रिजल्ट देखा, तभी मैंने अपना स्टोर रोड पे लाया हूँ, और बाकायदा इसको चलाऊंगा और आगे इसमें काम भी करूंगा। अब बस अपने साथ लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी में ले जाने के लिए तैयार हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। तो इन चीज में व्यापार करने में मुझे कतई संकोच नहीं है, और मैं अपने दिल खोल के काम करूंगा, और लोगों को भी बताऊंगा और बताने की कोशिश भी करता हूँ। अब ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, तभी आयुर्वेदिक की तरफ ध्यान देते हैं। पहले शुरुआत में लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी थोड़ी सी कमी होती है उस टाइम अगर यूज कर लें तो बड़ी कमी बने ही ना, मेरा ये मानना है। लेकिन लोग जब ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है, जब एलोपैथिक से जब हार जाते हैं, तब सोचते हैं कि अब आयुर्वेदिक लिया जाए। लेकिन लोग अगर पहले ही इसको यूज कर लें और शुरुआत से जरा सी कमी अगर बॉडी में हो और उस टाइम ही अगर यूज कर लें तो बड़ी कमी बनेगी ही नहीं, ये मेरा पूर्णतः मानना है। तो इसीलिए लोग इस पे कम ध्यान देते हैं कि जो है जरा सी कमी हुई, एलोपैथिक ले आए, खा लिया, आराम मिल गया। अब ये नहीं सोचते हैं कि इससे साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूर्णतः बॉडी को ठीक करता है। तो ये लोगों को समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लोग जो समझते हैं वो लेते हैं। तो इसी को धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब ज्यादा लोग बॉडी में इन्फेक्शन या बॉडी जब ज्यादा तकलीफ हो जाती है, हार जाते हैं, तब लोग सोचते हैं कि चलो अब आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट लिया जाए। लेते हैं, जब उससे आराम मिलता है तब मानते हैं कि हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी है। तो सर, मैं अब इस चीज को मानता हूँ कि बराबर दद्दा जी ने ये जो प्रोडक्ट निकाले हैं ये सचमुच बहुत अच्छे हैं, और लोगों का जीवन बचाने वाले हैं, व्यापार देने वाले हैं, और एक नेटवर्क में भाईचारा भी बढ़ाने वाले हैं। इस चीज से हमें बहुत अच्छा लगा है कि जिन लोगों से कभी जीवन में मुलाकात नहीं हो सकती थी, इस जेमीडी परिवार में उन लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो जब भी बैठता हूँ तो व्यापार होता है वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों से मेल भाव, आचार विचार, मिलना जुलना जो होता है, ये सब जेमीडी का ही काम है। एक नेटवर्क है, जो कोई भी समस्या होती है हम आपस में सब लोग बड़ी बोलते हैं, चालते हैं, सुलझाते हैं। तो ये चीज सर हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पैसा कमाना तो किसी माध्यम से कमा लेते हैं, लेकिन आपस में प्रेम व्यवहार, बोलना चालना, ये सब कुछ है, एक दूसरे का सुख दुख बांटना, ये चीज हर जगह नहीं मिलती है। ये जो हमारा नेटवर्क है ये बहुत अच्छा है। बस यही बात के साथ से मैं अपनी बात यही बारी समाप्त करूंगा। और सर, दिल्ली के लिए पूरी तैयारी है, और सर और लोगों को भी तैयार कर रहा हूँ। बस जय जय मीडी सर। जय जय एमबीडी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, जो आप रॉयल्टी अचीवर बन के दिल्ली के मंच पे जाएंगे। इससे हजारों लोगों का जो आपके संपर्क के हैं, जो अभी तक आपको मना कर रहे थे, या हाँ में जो
आप जिस हाँ की तलाश कर रहे थे, जिसमें आपको ना मिल रही थी, आपका जो वीडियो होगा, आप स्टेज का, मान सम्मान का, उसको बना के जरूर इन लोगों को भेजिएगा, बताइएगा कि जो मैं बताने आया था, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसमें इतना मान सम्मान मिलता है। अगर खाने पीने से और वही चीज प्रमोट करने से पैसा भी और मान सम्मान भी मिल रहा है, ऐसी साथियों कौन सी नौकरी, कौन सी जॉब या कौन सा ऐसा बिजनेस है, और जो इसको समझ जाएगा वो कौन नहीं करना चाहेगा। तो साथियों यही मौका है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने का, बताने का, तो इस पे विशेष ध्यान दें। तो इसी क्रम में मैं 5 मिनट का मौका देने जा रहा हूँ विनोद कुमार कश्यप जी को, जो इटावा ब्रांच ओनर हैं, और इनके जो मॉल की प्लानिंग चल रही थी, उनकी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आगे का प्रोसेस अभी चलता रहेगा इनका, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग 23 तारीख की चल रही है। तो सर की भी रॉयल्टी फाइनल हुई है, तो सर को भी 5 मिनट का मौका दे रहे हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में रखें और अपना भी अनुभव शेयर करें। जय जेएमबीडी साथियों। जय जेएमबीडी। हाँ, सभी लोगों को जो आज इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, सबको खुशी होनी चाहिए कि आप 24 घंटे का समय रह गया है कि भीड़ में जो है कि हिस्सा न बन के भीड़ की वजह बने। तो विनोद कुमार जी यानी इटावा से कम सबसे ज्यादा रॉयल्टी अचीवर लेके आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमित सर को जो हमारे अपलाइन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में अभी रमेश सर जी। और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं दद्दा जी को जो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि यानी दो लोग होते हैं, एक देवता एक दानव। तो ये देश में हमारे दद्दा जी देवता की तरह पूजे जाएंगे, जो यानी सबका करोड़ करोड़ अरबों लोगों का ध्यान रखने वाले हैं। जो दद्दा जी ने दिया है वो कोई नहीं दे सकते हैं। यानी समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत, ये मिशन दो हैं दद्दा जी के, आजीवन और सदियों तक चलेंगे। यानी लोगों को खुशी यही मिलती है कि मैं शरीर से स्वस्थ रहूं और समृद्ध रहूं, हमारा परिवार खुशहाल रहे। कि जो लोग जेएमबीडी की तरफ आ जाएंगे वो दोनों तरफ से साइड से यानी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समृद्धि बनेंगे। तो यह तीसरा यानी भारत भी समृद्ध बनेगा। तो यहाँ दद्दा जी की पूजा होगी और हम एक भीड़ का हिस्सा न बन के वजह बन के आएंगे। दिल्ली में भी बारात लेके आएंगे और आगे भी मैं हिस्सा यानी जो है वजह बनूंगा। लोग कहेंगे कि किसकी भीड़ जा रही, कि ये भीड़ अमित सर की जा रही है, विनोद जी की जा रही है और रमेश सर की जा रही है। तो ये आगे करके दिखाएंगे। अभी में 3 महीना हम अपनी मॉल की तैयारी कर रहे थे और बन के तैयार हो गया है। और हमने 8 लोगों की रॉयल्टी तैयार कर ली है, यानी फाइनल हो चुकी है। जो मंच पे दिल्ली में दद्दा जी माला डालेंगे वो विनोद के ही सब लोग होंगे। अभी हम जो है 4 हमारे जो है जिला एजेंसियां हैं और हमारे 4-5 स्टोर भी हैं और हमारे लाइन में लग गए हैं। तो यानी वहां से दिल्ली से लौटने के बाद धड़ाधड़ स्टोर खुलवाएंगे और यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर बनाएंगे। अगली साल सैकड़ों में गिनती जाएगी, अभी 11 में जा रही है। तो यानी यही समय अब हो चुका है और हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जो आज बैठे हैं वो अब इंतजार न करें, यानी समय वक्त के साथ चला वो मर्द है, रह गया वो गर्द है। यानी मक्का जैसी उड़निया अब न उड़े, अन्य लोगों की तरफ न देखें। अर्जुन जैसी निगाह चिड़िया की निगाह दिखाई देना चाहिए। जैसे जेएमबीडी का ऊंचा झंडा है तो ये वैष्णो माता का सूचक है। वैष्णो माता हमारी याद कर रही है, सब लोगों को उधर मंदिर की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा जेएमबीडी, जय माँ वैष्णो देवी। और ये चारों चीजें उसमें मिलती हैं, जे फॉर जॉब, एम फॉर मनी, बी फॉर वैल्यू और डी फॉर ड्रीम। यहाँ सपने भी पूरे होंगे, यानी भविष्य में यहाँ आकर के किसी का सपना अधूरा नहीं रहेगा, साकार रहेगा। क्यों, हम तो ये देख चुका हूँ 25 साल में। जो नेटवर्किंग करता है तो संसार में सभी लोग नेटवर्क कर रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अपनी सब कोशिश करते हैं। यानी सरकार भी एक नेटवर्क है
और जो सफल हुए हैं वो नेटवर्क से ही सफल हुए हैं। वो आज भी लोग अगर यानी ध्यान न दें, जो लोग जेएमबीडी से हट गया वो समझ ले मृत्यु की तरफ है, यानी वो संसार में कुछ नहीं कर सकता है। जो दद्दा जी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया, तो यहाँ प्लेटफॉर्म के साथ रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म भी साथ में चल रहा है। अभी भी किसी की निगाह न हो तो काला चश्मा भी लगा लें, और चश्मा हटा करके अगर देखें तो यानी काला चश्मा हट जाएगा यहाँ पे जेएमबीडी में। और हम तो कहते हैं मैंने बहुत कुछ देखा है, मगर आज मेरी बात मान करके मेरी टीम के सतर्क हो जाएं, और जितने लोग रॉयल्टी अचीवर बने तो सबको अगली साल 11 रॉयल्टी अचीवर बनाना है प्रति व्यक्ति को। तो यानी 100 की छोड़ो, हम हजारों की संख्या में 5 साल रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, हमारे एमपी से भी। और हम अभी हिमाचल गए थे, करनाल गए थे, सब तरह हम जमीन अब तैयार कर रहा हूँ। अब हमारा जो है कि दद्दा जी का उद्घाटन जब भी कराएंगे, हम अपनी ब्रांच 1 करोड़ की बना लेंगे इस सेशन के बाद, यानी 23 तारीख के बाद। तब दद्दा जी को करोड़पति की ब्रांच में बुलाएंगे, यानी अमर अपनी ब्रांच बनाएंगे, पग धरवाएंगे उनके। और पहले हम तैयारी करेंगे, अभी फाइनेंसिंग होने के लिए रह गया है। और जब हम ब्रांच में घुसेंगे तब करोड़पति ब्रांच में घुसेंगे, और वहां से ट्रक मंगा करके घुसेंगे अगली साल। यानी जो एमपी में इतना कम बढ़ाएंगे, उत्तराखंड में बढ़ाएंगे, और बुंदेलखंड में, और करनाल में, उधर हरियाणा में। इस तरह से हमारी प्लानिंग चल रही है। हमें सर सहयोग करेंगे और हमारे रमेश सर सहयोग करेंगे। ये असंभव नहीं, संभव अगली साल हो जाएगा। जय जेएमबीडी, जय साथियों। समय ज्यादा हो चुका है, किसी को नींद भी आ रही होगी, हमको नींद नहीं आती। हम जिनके लिए रात में उठ उठ करके रोते हैं, वो अपने मकान में आराम से सोते हैं। इसी के साथ में यानी दद्दा जी की आंखें हों और हमारे आंसू हों, और दद्दा जी काम करें, संसार में रोजी रोटी सबकी हो। जय जेएमबीडी, जय जय जेएमबीडी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, हम लोगों के बीच में हर व्यक्ति को मंच पर जाने का और एक मान सम्मान पाने का हर किसी के पास मौका है। कोई ये ना सोचे कि हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएं तभी उस मंच पर पहुंच पाएंगे, और पता नहीं कब बन पाएंगे, 6 महीने, साल, 2 साल बन पाएंगे, तभी ये सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है। दद्दा जी ने आज के 5 महीने पहले ही ऐसा सिस्टम बना दिया था, उस पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति अपने लेफ्ट राइट 5-5 ज्वाइनिंग करके भी पहुंच रहा है, वो भी एक सूट लेंथ पाएगा और सम्मान पाएगा, फूलमाला पाएगा। तो जो भी व्यक्ति चाहे ज्वाइनिंग करवा के, चाहे स्टोर डिपो खुलवा के, ब्रांच खुलवा के, मिनी स्टोर खुलवा के, मैजिक कॉर्नर खुलवा के, हर तरह से एक छोटा सा लेवल लेके उस मंच पर पहुंच सकते हैं। और जो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल, पब्लिक जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तो पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ साथ हर व्यक्ति को बराबर मान सम्मान पाने का मौका है। तो चाहे कोई छोटा अचीवमेंट हो, बड़ा हो, जिसके दायरे में जो आ रहा हो, और जो ज्यादा से ज्यादा हो जाए वो आप लोग करके आए। और सभी लोगों से हर व्यक्ति रूबरू भी होगा और मान सम्मान पाएगा, दद्दा जी का आशीर्वाद पाएगा, और ये मौका हम सभी लोगों के लिए है। तो बहुत जल्द हम लोग दिल्ली में 23 तारीख को फेस टू फेस मिलने वाले हैं। हमारे पूरे भारत के लोग हर किसी से रूबरू होंगे। तो साथियों, समय हो चुका है, अधिक भी हो गया है, तो मीटिंग का यहीं पर समापन भी करते हैं। लेकिन विशेष जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 23 तारीख, उसका विशेष ध्यान, और आप सभी लोगों के लिए, जितने भी व्यक्ति आज हमारे जेएमबीडी के डायरेक्ट सेलर हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग एक अच्छा सा, एक बड़ा सा अचीवमेंट लेकर आए और मान सम्मान पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। सभी लोगों को जय जेएमबीडी और शुभ रात्रि।